अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। दारुल हुकूमत से तैमूर यूसुफज़ई आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैंने सोचा भी न था कि मेरे इस चैनल की पहली वीडियो किसी पर तनकीद की होगी। बहरहाल ध्रुव राठे ने झूठ ही कुछ इस अंदाज से बोला है इस वीडियो में कि मुझे शक होने लगा है कि उसकी एजुकेशनल या जो दीगर वीडियोस थे वो भी कमजोर दलाइल और हिंदुत्व सोच की अक्कासी पर मबनी होगी। यहाँ आपको ये बताना लाजिम है कि खुद भी मैं ध्रुव राठे का सब्सक्राइबर हूँ, उसके वीडियो शौक से देखता था, मगर अब पाकिस्तान भारत सीज फायर के इस वीडियो के बाद अब ध्रुव राठे पर यह यकीन बाकी नहीं रहा कि वो गैर जानिबदार कंटेंट क्रिएटर है, बल्कि उसने हकाइक और आलमी मीडिया रिपोर्ट से इस तरह मुंह मोड़ा है कि वो कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी फैंस में हीरो से जीरो हो चुका है। नाजरीन, ध्रुव राठे के झूठों को हकाइक के साथ साबित करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ध्रुव राठे जैसे और भी भारत के बड़े यूट्यूबर्स जैसे शुभंकर मिश्रा, नैतिश राजपूत, मोहिक मंगल, रावेश कुमार, दीगर भी जितने भी सहाफी और यूट्यूबर्स हैं दिन रात अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है। हालांकि उनकी अपनी आवाम मीडिया पर बार बार तनकीद करके ये साबित कर चुकी है कि उनका मीडिया दुनिया का बदतरीन और प्रोपेगंडों में माहिर तरीन है। जब ध्रुव राठे का यह सीज फायर वाला वीलॉग अपलोड हुआ तो उसके जवाब में बिल्कुल उसी दिन चंद घंटे बाद पाकिस्तान के बहुत तगड़े और प्रोफेशनल सहाफी सैयद मुजम्मल साहब ने अपना वीलॉग अपलोड किया, जहां ध्रुव राठे को पाकिस्तान के खिलाफ 1947 से लेकर अब तक सारा मवाद इकट्ठा करने में पूरे 10 दिन लगे। वहां पाकिस्तान के इस बहुत ही वेल एंड प्रोफेशनल सपूत ने कुछ घंटों में उसके घटिया रिसर्च का जनाजा निकाल दिया। सिर्फ ये नहीं बल्कि ध्रुव राठे तो मेरे ख्याल में खुद कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता खुद। मैंने सुना है कि उसकी 40 बंदों पर मुश्तमिल टीम है, रिसर्च कोई करता है तो स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, शूटिंग टीम अलग होगी। आपके पास तो एडिटिंग के लिए भी 6 एडिटर्स मौजूद हैं। आप सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आकर कैमरे के सामने खड़े होकर बोलकर चल दिए। हमारे सैयद मुजम्मिल के पास तो ये टीम मौजूद नहीं। मंसूर अली खान के वीलॉग में मैंने सुना कि उनके पास 4 बंदों की टीम है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने रिसर्च भी खुद की, स्क्रिप्ट भी खुद लिखी, वीडियो शूटिंग भी खुद करता हूं, एडिटिंग भी खुद करता हूं। ये बताने का मकसद यह है कि आपके पास इतनी सहूलियात मौजूद होने के बावजूद आपने इस सीज फायर वाली वीडियो में ग्राउंड रियलिटी का सत्यानाश किया है। अब ध्रुव राठे के गलत फहमी को दूर करते हैं नाजरीन। सबसे पहले उसने IMF की बात की कि IMF ने क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान को $2.4 अरब का बेल आउट पैकेज क्यों दिया। असल में उनकी दुखती रग का पता हमें उस वक्त चला जब पाक भारत टेंशंस के दौरान यह पैकेज मंजूर हुआ। नाजरीन, मैं आपको जरा BBC और IMF की अपनी वेबसाइट पर जारी करदा प्रेस रिलीज दिखाना चाहूंगा। दोनों ने एक जैसी स्टेटमेंट दी है। BBC लिखता है कि भारत के एहतजाज के बावजूद IMF बोर्ड ने $7 बिलियन के कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी, ये कहते हुए कि इस्लामाबाद ने मजबूत प्रोग्राम के नफाज का मुजाहरा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी बहाली जारी हुई है। भारत के झूठों दावों के बिल्कुल बरक्स IMF ने पाकिस्तान के जबरदस्त इकदाम को सराहा है और कहा है कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से कुदरती आफात और माहौलियाती आलूदगी से निपटने की प्रोफेशनल इकदाम कर रहे हैं। अब भारत को ये तारीफ कहाँ हजम होती। बात ऐसी है कि IMF बोर्ड के 25 मेंबर्स होते हैं जिनकी राय से किसी मुल्क को बेल आउट पैकेज मिलता है। हिंदुस्तान भी उस बोर्ड का मेंबर है, मगर बोर्ड में उसका असर रसूख या वोटिंग शेयर सिर्फ 2.6% है, जबकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.49% वोटिंग शेयर है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत की मुखालिफ वोट की कोई औकात ही नहीं। और अहम बात यह भी है कि IMF के कवानीन के मुताबिक आप किसी तजवीज़ के खिलाफ वोट ही नहीं दे सकते। या तो आप हक में वोट दे सकते हैं या उससे दूर रह सकते हैं, मगर भारत ने किसी की ना मानी और पाकिस्तानी बेल आउट पैकेज के खिलाफ स्टेटमेंट देकर ना सिर्फ IMF बोर्ड के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने जलील और रुसवा हो गई है। नाज़रीन, इस एक वीडियो में ध्रुव राठे ने ग्राउंड रियलिटी से हटकर इतने ज्यादा गलत खबरें दी हैं कि ज्यादा तफसील में अगर मैं जाऊं तो उस पर एक हफ्ते तक भी बात हो सकती है, मगर हमने 15 मिनट के अंदर अंदर काम को निपटाना है। अब नाज़रीन, भारत की नाकाम कोशिश के बावजूद जब इंडिया की बात IMF ने नहीं मानी तो भारत FATF तक रसाई की नाकाम कोशिश कर रहा है। नाजरीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF उन ममालिक की निगरानी करती है जो दहशत गर्दी को बिलवास्ता या बिला वास्ता सपोर्ट करती है और उनकी माली इमदाद भी करती है। FATF यह फैसला करती है कि आया ऐसे ममालिक को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ताकि उन ममालिक को जो दहशत गर्दी को सपोर्ट करती है IMF या वर्ल्ड बैंक के फंड्स तक रसाई ना मिले। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, अगर आप में ऐसी कोई हामी है तो IMF का पैकेज मंजूर होने से पहले FATF आपके सामने एक मजबूत रुकावट है। तो नाज़रीन, भारत के इस माने जाने यूट्यूबर ध्रुव राठे ने अपने वीडियो में भारतीय अवाम से अपील की कि आप लोग सोशल मीडिया ऐप X पर ज्यादा से ज्यादा FATF को टैग करके पोस्ट करें और उनको बताएं कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस है।
अब ध्रुव राठे साहब को ये पता नहीं कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर अज़म के साथ जंग की है, जिसको दुनिया ने सराहा है। दूसरी जानिब भारत ने हमेशा सरहद पार दहशतगर्दी में पाकिस्तान के निहत्थे और मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। ग्लोबल टाइम्स का ये कॉलम बैनुल अक़वामी सहाफ़ी हांग लैनलिन ने लिखा है और बाकायदा सबूतों के साथ उसने बताया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, करता आ रहा है और करता था भी। सबसे बड़ा सबूत देखें कि दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, जो कि एक अलहदगी पसंद ग्रुप है, उसके कमांडर सरफराज अहमद ने जब रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए तो उसने बबांगे दुखल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन सब कंस्पिरेसीज में इंडिया इन्वॉल्व है। सरफराज अहमद ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में 2022 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के टॉप 6 ऑफिशियल्स थे, कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली समेत तमाम शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज हुए थे। नाजरीन, अलहदगी पसंद ग्रुप बीएनए का सरबराह भी सरफराज था और शहीद लेफ्टिनेंट जनरल भी सरफराज था। बीएनए के कमांडर सरफराज अहमद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जिम्मेदारी अलहदगी पसंद ग्रुप बलोच राज आजोई सांगर यानी BRAS ने भारत के हुक्म पर कबूल की। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द तंजीमें भारत से फंड्स लेकर बलूचिस्तान के निहत्थे अवाम का खून बहाती है। तो ध्रुव राठे साहब, दहशतगर्दी के इल्जामात कम से कम आपके मुंह से तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमने तो हमेशा जंग की बजाय आपकी जबान में जिसको शांति कहते हैं, अमन को तरजीह दी है। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐलान किया कि हम अभिनंदन को भारत के हवाले करने जा रहे, तो पाकिस्तानी शायर अनवर मसूद साहब का कता मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमन व सलामती का रविश है मेरा शियार, दुनिया को ये पैगाम दिए जा रहा हूँ मैं, भारत ने पायलट अभिनंदन की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान ने अमन की खातिर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया, अभी जिसे पहलगाम हमले के एक रोज बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था। अब इतना बता दिया है तो ये भी जरा सुन लो कि आपके जासूस कलभूषण के बाद हमने आपका एक और जासूस भी पकड़ दिया। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने कलभूषण के बाद एक और भारतीय जासूस पकड़ लिया जिसका नाम चक्रवेदी है। चक्रवेदी ईरान से आया और वहां बिजनेस कर रहा था और वहीं से ऑपरेट करता था। साबिक सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि भारत हमारे खिलाफ ईरान, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने भारत के निहत्थे शहरियों को मारा। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी हुकूमत गवर्नमेंट ये कह रही है? तो फिर सुनो हमारी हुकूमत क्या कहती है। हमारे DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और भारत का पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस पर हमला करने से 2 घंटे कबल 10 मई की रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि भारत ने अपने ही अवाम पर आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए हैं। एक मिसाइल ने आदमपुर को ही टारगेट किया जबकि बाकी 5 ने पंजाब के अमृतसर को टारगेट किया। भारत ने इस हमले में भी अकलियती तबके को टारगेट किया। मैं भारतीय पंजाब के सिख कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको ये बताना भी लाजिम है कि आने वाले 30 जून को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मनाई जाएगी, जिसमें 500 से ज्यादा सिख यात्रियों ने शिरकत करनी थी, मगर भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिख यात्री हर साल महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान आते। हिंदुत्व सोच ने मजहबी पाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की है। हमेशा भारत ने अकलियतों के हुकूक की पामाली की है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल अल-फतेह को उन शहीद बच्चों के नाम पर लॉन्च किया जिनको भारत ने बेदर्दी से निशाना बनाया। उनमें हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, उवैम जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा और इर्तिजा शामिल है। ध्रुव राठे साहब, आप दुनिया के सामने इतने मासूम बन रहे जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, फिर जो सबक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने आपको सिखाई आपने उस पर बात क्यों नहीं की? आपने कहा कि सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की, तो यही तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी 13 मई को भी भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कोटली नखयाल सेक्टर में शेलिंग से एक शहरी को शहीद किया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट भी कहता है कि भारत ही जंगबंदी पर नाराज है। द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के रहनुमा अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो ध्रुव राठे, अब बताएं सीज फायर को तोड़ने वाले आप हैं या हम पाकिस्तानी? अब आते हैं जरा 7 मई वाले दिन जब भारत ने पाकिस्तान पर पहला हमला किया। आपने अपनी वीडियो में कहा कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के अंदर 9 दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया, मगर अब सच सुने, अगर आप में हिम्मत है, आपने पाकिस्तान में 6 मकामात पर मिसाइल से हमला किया। आपने सिविलियन आबादी और मसाजिद पर मिसाइल फेंके। ISPR के बयान के मुताबिक 6 और 7 मई की रात
भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। भारतीय हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए। पाक फौज के 6 और पाक फिजाइया के 5 जवान शहीद हुए। भारतीय जारहियत में 78 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, मगर 14 मई को मजीद 2 नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गए, जिसके बाद तादाद 13 हो गई। जंग में पहल आपने की और रियासत पाकिस्तान तो आपको बार बार कह रहा था कि पहल हम नहीं करेंगे, मगर आपने अगर पहल की फिर हम वहां तक जाएंगे जहां तक आपकी सोच भी ना होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को तो फिलहाल हम डिस्कस ही नहीं करते, वो तो बाद की बात है, यानी 10 मई की बात है। आपके 7 मई वाले हमले के जवाब में जो हमने आपके जहाज गिराए हैं उसको तो सीना तान कर तस्लीम कर लो कि कम से कम मुझे तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे कार्डजो ने तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। बल्कि हमें तो एक खबर मौसूल हुई है कि आपके तबाहशुदा तैयारों की तादाद 7 हो गई है। ध्रुव राठे साहब, आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। पाकिस्तान ने हर साल 10 मई को यौम मारिका हक मनाने का ऐलान किया है। आपने आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर सानिया की बात की अपने वीडियो में कि पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी होती है। ये तो 16 दिसंबर 2014 की बात है और इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने कबूल की थी। और ये वही टीटीपी है जिसको भारत अफगान प्रोक्सीज के जरिए धड़ाधड़ फंडिंग करता है। ये सिर्फ डाम की रिपोर्ट नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी ग्लोबल टाइम्स ने भी साबित किया है। वैसे तो आपको और भारत को हमारे टॉप के प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ने तेल मसाला डालकर भरपूर जवाब दे दिया है, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब, मंसूर अली खान साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, डिवाइड साइड, फैसल वड़ाइट साहब, इरशाद भट्टी साहब और हमारे उन सीनियर्स के बाद मुझ जैसे स्टूडेंट्स ने भी अपने हिस्से का शमा जलाया है। अभी भी आपके दीगर इल्जामात के जवाब में बहुत कुछ बाकी है, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आखिर में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की बात की, यहाँ भी आप पूरा होमवर्क करके नहीं आए। मैं यहाँ अपने नाजरीन को सिर्फ एक वेबसाइट का कहता हूँ, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP, आप खुद सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप भारत के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की तादाद देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इन ग्रुप्स में से कुछ को दहशतगर्दों का नाम दिया गया, कुछ अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। इस पोर्टल के मुताबिक भारत में इस वक्त जो सरगर्म दहशतगर्द या बागी ग्रोह है उनकी तादाद 71 है। वैसे तो इस पोर्टल के मुताबिक दूसरे ममालिक की तंजीमें भी भारत में मौजूद है, मगर ये 71 खालिस भारतीय जमीन पर बनी तंजीमें हैं। मुख्तलिफ रियासतों के उनके अपने लोग उनसे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त भी भारत में जो बड़ी आज़ादी की तहरीकें चल रही है उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कश्मीर की तहरीक चल रही है, खालिस्तान मूवमेंट पंजाब की तहरीक चल रही है, नागालैंड मूवमेंट ये भी एक तहरीक है जो चल रही है, असम मूवमेंट है वहां पे इस वक्त, मणिपुर और मेघालय तहरीक इस वक्त चल रही है, नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ तानीलैंड जो अरुणाचल प्रदेश तहरीक चला रही है, माउस नेक्सलाइट तहरीक है जो वहां पे चल रही है, तिब्बती जलावतन तहरीक धर्मशाला ये भी एक तहरीक है जो वहां पे चल रही है। नाजरीन, हर तहरीक की अपनी कहानी है और भारत की बर्बरियत की दास्तान उसमें नजर आती है। ध्रुव राठे साहब, कम से कम हकाइक को देखकर वीडियोस बनाया करें। मेरे ख्याल में उसी बीजेपी की हुकूमत के प्रेशर में आकर आपने ये वीडियो तो बना ली जिनके खिलाफ बोलकर आप काफ़ी मशहूर हुए। ध्रुव राठे साहब, आइंदा थोड़ा ख्याल से, पाकिस्तान में भी कुछ एजुकेटेड लोग रहते हैं।